आप सब कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ और आपका स्वागत है ऑनेस्ट रिएक्शन में। और आज हम रिएक्शन देंगे नरेंद्र मोदी इन आपकी अदालत 2014 में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर है वो गए थे। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है आपकी अदालत, उसमें मोदी जी गए थे। तो इसी का ये वीडियो है। आइए पहले देख लेते हैं वीडियो और उसके बाद बात करते हैं। स्टार्ट। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि इनके गुजरात के विकास के एकदम दावे सही बात झूठे है। हैं। गुजरात में सही में मोदी जी, प्रोग्रेस बहुत चर्चा हुआ है आजकल फ्रेंड्स, गुजरात के क्योंकि विकास हम की हो रही गुजरात है। से ही है तो हमको मुलायम पता सिंह है, यादव हमने ने विकास ये देखा कहा है। कि वो नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं कि यूपी की तरह क्या गुजरात में भी मुफ्त सिंचाई है, मुफ्त दवाई है, मुफ्त पढ़ाई है। ये उन्होंने आगे भी पूछना चाहिए था। मुफ्त में गुंडागिर्दी है, मुफ्त में निर्दोषों की हत्याएं हो रही है, ये भी बोल देना चाहिए था उन्होंने तो तब कहा जब आपने कहा कि सरकार चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। मैंने उनको ये कहा था कि मुलायम सिंह जी ने ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं होने देंगे। तब मैंने उनको कहा कि नेताजी, गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। अब फिर मैंने आगे कहा था, गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे 365 दिन बिजली। गुजरात बनाने का मतलब होता है कि गुजरात में अधिकतम घरों में नल से पीने का पानी। गुजरात बनाने का मतलब होता है 99% गांवों में पक्की सड़क। ये होता है। तो मैंने कहा इसके लिए आप में दम नहीं है। आप जातिवाद की राजनीति करते रहो, उससे आगे आप निकल नहीं लेकिन सकते। राहुल गांधी तो कहते हैं ये जो कुछ आपने इमेज बनाई है गुजरात की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, ये सारी मार्केटिंग करके बनाई है। चलिए मानो मैं दिल्ली में आके मार्केटिंग करूँ, बंगाल में जाके मार्केटिंग करूँ, आसाम में जाके करूँ तो थोड़ी देर मान सकता हूँ, लेकिन गुजरात की जनता के सामने तो मार्केटिंग नहीं चलता है ना। उसको तो सामने दिखता है ना। मैं कहूँ कि मैंने रोड बनाया और रोड नहीं है तो गुजरात की जनता के गले उतरेगा? नहीं उतरेगा ना। मैं कहूँ कि मैंने खेती में काम किया तो गुजरात की जनता को नहीं, झूठ बोल रहा है मोदी। अगर ऐसा होता तो मोदी 2002 में न जीतता, 2005 में नहीं जीतता, 2007 में नहीं जीता, 2004 के पार्लियामेंट में गुजरात में नहीं जीते, 2009 के पार्लियामेंट में नहीं जीते। एक भी चुनाव हम हारते ही नहीं है। और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत अकेली गुजरात में हुई है। आज देश में अभी भी हम लोकसभा का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोग भाग रहे हैं। डेवलपमेंट के मुद्दे पर आने को तैयार नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जिम्मा है जो जवाब देना पड़ता है। देखिए, मैं 2001 में जब गुजरात गया तो लोग मुझे मिलने आए। मैं बहुत सालों के बाद गुजरात गया था, मेरा तो कोई इस क्षेत्र से लेना देना नहीं था। मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री का चैम्बर भी नहीं देखा था, एमएलए भी नहीं बना था, स्कूल के टीचर का भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो मेरा तो मैं नया नया था, सीख रहा था। लोग मुझे मिलने आते थे, बोले मोदी जी कुछ करो या ना करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो।
मतलब उस समय गुजरात में शाम को भी भोजन के समय बिजली नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे 365 दिन बिजली मिलती है। ये बात मार्केटिंग से नहीं होती है। उसके घर में स्विच ऑन करे और जब बल्ब जलता है तो फिर उसको लगता है यार मोदी सही बोल रहा है। लेकिन ये भी तो सच है कि गुजरात के प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए आप अमिताभ बच्चन को ले आए। ये बात सही है। वो अमिताभ बच्चन जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, वो अमिताभ बच्चन जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। देखिए, Here's a secret. You can pay your credit. औरों में फर्क क्या है? फर्क यही है, वो मुलायम सिंह के बहुत निकट रहे, उत्तर प्रदेश के रहे, उत्तर प्रदेश के प्रति उनका प्रेम भी है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उनसे क्या काम लिया? उन्होंने काम लिया यूपी है दम, जुल्म है कम, ये किया। हाँ, तो उनकी गाड़ी चली नहीं। अमिताभ बच्चन का उपयोग क्या करना चाहिए, इसके लिए समझ चाहिए। मैंने क्या उपयोग किया? मैंने उनको गुजरात की बात बताई। वो गुजरात सरकार की बात नहीं बताते हैं, वो कच्छ के रेगिस्तान की बात बताते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात बताते हैं, वहाँ की जीवन शैली की बात बताते हैं। और ये सोच अगर मेरे पास है तो यही तो मेरा काम है कि अमिताभ बच्चन जी से भी, वरना मैं भी उनके बगल में तस्वीर निकलवा करके राजनीति कर लेता, लेकिन मैं वो नहीं करता हूँ। मेरे गुजरात की भलाई के लिए अमिताभ बच्चन जी का जो उपयोग हो सकता है वो करना चाहिए। और अब तक पिछले 5-6 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, कभी भी ना उनकी तरफ से पॉलिटिकल बयान गुजरात का आया होगा, न मेरी तरफ से कभी उनका नाम पॉलिटिकल बयान में आया होगा। ये बिल्कुल संयम हमने बरता। और दूसरी बात, मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा, जब ये मैंने उनके सामने प्रपोजल रखी कि मुझे गुजरात का टूरिज्म प्रमोट करना है, आप मेरी मदद कीजिए, उन्होंने कहा मोदी जी मेरी आवाज़, मेरा चेहरा मैं आपको देता हूँ, आप उपयोग कीजिए। फिर हमारे अफसरों ने उनसे बातचीत शुरू करी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने मोदी जी को वादा किया मैं एक नया पैसा नहीं लूँगा। और आप जानते हैं एक नया पैसा लेते नहीं थी। गुजरात के टूरिज्म का काम जो अमिताभ जी कर रहे हैं, एक नया पैसा उन्होंने लिया नहीं है। और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम तो सोचते थे वो बहुत पैसा कमा रहे होंगे गुजरात सरकार से। यही तो मैं, देखिए मैं पक्का अहमदाबादी हूँ। हम जो अहमदाबादी लोगों के लिए ऐसी पहचान है, हम सिंगल फेयर डबल जर्नी वाले हैं। हम जल्दी रुपये किसी को देते रहिए। तो वैसे भी हमारा स्वभाव, और अमिताभ जी को लगा भाई मोदी जी की अगर नहीं देते हैं तो फिर ये बात बार-बार क्यों आती है कि उद्योगपतियों को आपने सस्ती जमीन दे दी, टाटा को दे दिया, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। मैं बताता हूँ, ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है। हमारे कांग्रेस के मित्र तो जैसे वो 10,000 करोड़ वाला लाए थे, इसमें भी कुछ आरोप लगाते हैं। मैं ये कहता हूँ, ये भारत सरकार सोई हुई है क्या उसका जिम्मा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी बदमाशी करता है उसको ठीक करे? कोई स्टेट ऐसी बदमाशी कर रहा है, क्यों नहीं कर रही है? इसलिए इसका मतलब या तो उनमें ये भी दम नहीं है। दूसरा, गुजरात स्टेट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रिमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन देने के संबंध में और जमीन संपादन करने के संबंध में गुजरात की पॉलिसी इतनी उत्तम है, देश के अन्य राज्यों ने उस मॉडल को स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तीसरी बात, ये जो झूठ चल रहा है ना, नैनो को जमीन दी, नैनो को 1 इंच जमीन सरकार ने नहीं दी है। 1 इंच जमीन किसान से लेकर के नहीं दी है।
तो आरोप लग रहा है कि किसान से छीन करके दे दिया। वही अरे इनको कुछ मालूम ही नहीं जी, कुछ भी बोलते रहो, वरना सुप्रीम कोर्ट तो मेरी बात क्यों मानती जी। दूसरी बात है, मार्केट रेट से ज्यादा पैसों से हमने जमीन दी है। और दूसरा, गुजरात स्टेट है जो पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, नीति बनी हुई है। आप भी कोई जाएंगे तो उसको भी वही लाभ मिलेगा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर जाएगा उसको भी मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात की कोई बात इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि वहां पर आरटीआई नहीं है, सबसे बड़ा अधिकार जो उन्होंने दिया देश की जनता को। ये जो दिन रात वो कहते रहते हैं हमने ये कानून दिया, ये कानून दिया, ये कानून दिया, जरा ये तो जवाब दो कि आपका कानून कश्मीर में लागू होता है क्या? क्या आरटीआई एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? एंटी करप्शन एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? राइट टू एजुकेशन कश्मीर में लागू हुआ है क्या? जरा पहले अपने गरीबान में देखो, फिर औरों को कीचड़ उड़ाओ। दूसरी बात है, गुजरात में आरटीआई है, गुजरात में आरटीआई के अंदर फुल फ्लेज काम चल रहा है और गुजरात आरटीआई के खिलाफ अभी तक एक भी शिकायत आई नहीं। जो जातिकरण राजनीतिक है, इससे हम कब बाहर आएंगे? जब तक हम इसी में उलझे रहेंगे हमारा देश विकास नहीं कर सकता। जातिवाद का जहर ये समाज को तोड़ता है। किसी जाति का गौरव होना वो बुरी चीज नहीं है, वो कभी कभी ताकत देती है, लेकिन जातिवाद का जहर जो है, जो नफरत पैदा करता है, उससे किसी का भी भला नहीं होता है और हमने देश को उससे बचाना होगा। लेकिन सोनिया जी तो कहती हैं आप जहर की खेती कर रहे हैं। देखिए, जयपुर के अंदर करीब जून जुलाई महीने में, लास्ट जून जुलाई में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था। उसमें राहुल गांधी जी का राज्यारोहण होना था, उनको उपाध्यक्ष घोषित करना था, तो काफ़ी पूरे देश में बड़ा माहौल बनाया गया था। उस दिन राहुल गांधी ने जो भाषण किया, आपके पास पुराने क्लिपिंग होगा तो दिखा देना बाद में, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह जल्दी जल्दी उठ करके मम्मी के कमरे में गया था, मम्मी की आंख में आंसू थे और मम्मी ने कहा कि बेटा, पावर इज पॉइजन, सत्ता एक जहर होती है। ये उन्होंने पब्लिक को सुनाया था। अब मुझे बताइए भैया, सबसे ज्यादा पावर में कौन रहा? सबसे ज्यादा जहर किसने चखा? सबसे ज्यादा जहर किसके पेट में है? तो जहर सबसे ज्यादा कौन उगलेगा? अब बताइए मैं क्या करूं? देखिए, सच ये है कि अगर आज के इलेक्शन कैंपेन को देखते हैं तो मौलाना मदनी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जा रहा है। आप एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके नाम से देश टूट सकता है। मेरे नाम से नहीं टूट सकता है, इस प्रकार के लोग जो बोल रहे हैं उनसे टूट सकता है, उन्हीं से टूट रहा है। वही तो कह रहे हैं, मदनी जी अगर ये कह रहे हैं तो मोदी तोड़ रहा है, ऐसा नहीं कह रहे। वो ये कहता है ऐसा बोलने वाले तोड़ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जा सकता है। तो मोदी में ऐसा क्या है कि मुसलमान डरते हैं उससे? गुजरात में हमारा अनुभव है कि मोदी का नाम लेने से डरते नहीं है, और ज्यादा उत्साहित होते हैं, काम करने में लग जाते हैं। बिल्कुल, सबको मौका दें, कोशिश करें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, क्या आप प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका जाएंगे? 2005 में जब ये वीजा को लेकर के मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उस दिन मैंने प्रेस को मिला था मैं, और उस दिन मैंने स्टेटमेंट किया था। मैंने कहा कि हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। नैन्सी पाल आपको एक बार मिलने आई और उनकी छुट्टी हो गई। अब ये खोज का विषय है, शायद
पत्रकार लोग जल्दी खोज पाएंगे। एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर इल्जाम और सवाल आता है। हर पोस्टर पर मोदी का नाम होता है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता बचा ही नहीं है। हम एक टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है। तो पिछले 6 महीने में अडवाणी जी 3 बार क्यों रूठ गए? और जसवंत सिंह, आपने उनको टिकट नहीं दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया, साबिर अली पार्टी में आए हैं, अब दाऊद इब्राहिम के एंट्री होगी। हाँ, तो ये वीडियो था फ्रेंड्स, वीडियो बहुत अच्छा था और सबसे पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज़रूर देखिए और ओरिजिनल चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और सबसे मोदी जी की सब बात बहुत बढ़िया है और सबसे बड़ी बात जो मोदी जी ने कही कि हम ऐसा इंडिया बनाना चाहते हैं अमेरिका वीज़ा के लिए लाइन में खड़ा रहे, और सही में मोदी जी ऐसा इंडिया बना के ही छोड़ेंगे, काफ़ी हद तक बना दिया है मोदी जी ने। और मोदी जी सब जानते हैं कि पहले मोदी जी को 2005 में वीज़ा नहीं दिया था और फिर वही अमेरिका में जब मोदी जी हमारे गए थे तो कितना बढ़िया से उसका स्वागत किया था। शायद आज तक इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री का इतना बढ़िया स्वागत नहीं हुआ होगा जितना कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का हुआ था फ्रेंड्स। और एक बात जो कही मोदी जी ने कि किसी जाति का गर्व होना, प्राउड करना कि मैं इस जाति का हूँ, वो बुरा नहीं है, लेकिन सामने किसी जाति को नीचा दिखाना वो बहुत बुरा है। जैसे कि मैं गुजराती हूँ तो मेरे को गुजराती होने पे बहुत गर्व है, लेकिन वो नहीं है कि सामने वाले की जाति कोई नीची है चाहे ऊंची है या गलत है फ्रेंड। हम सबसे पहले गुजराती में, मराठी में, मारवाड़ी, वो सब है हम, लेकिन हम सबसे पहले है इंडियन। तो हमारी एक ही जाति हुई। तो मोदी जी ने ये भी कहा कि किसी जाति का गर्व होना यानी प्राउड महसूस करना वो गलत नहीं है। और मैं गुजरात से हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आगे भी वीडियो में कहा है कि मैं गुजरात से हूँ, तो हमने उधर प्रोग्रेस देखा है, विकास देखा है, डेवलपमेंट देखा है मोदी जी का। बहुत ही अच्छे 2002 में मोदी जी आए थे फ्रेंड, उसके बाद गुजरात की पूरी काया पलट गई है। बहुत ही प्रोग्रेस हुआ है गुजरात में। जो नर्मदा रिवर का जो पानी है वो घर घर में मोदी जी ने पहुंचाया है 2002 के बाद। तो मोदी जी ने सही में ही उधर, क्योंकि हम एज ए गुजराती और एज ए गुजरात के हम विटनेस है कि प्रोग्रेस गुजरात में हुआ है। और मोदी जी का जो बोलने का अंदाज़ है, आपको तो पता है मोदी जी कुछ भी बोलते हैं वो वायरल हो जाता है, क्योंकि मोदी जी का जो बोलने का अंदाज़ है वो बहुत बढ़िया है और सामने वाले को बहुत ही प्यार से ऐसा सबूतों के साथ जवाब देते हैं कि सामने वाला तो कुछ बोल ही नहीं सकता फ्रेंड्स। तो हमारे मोदी जी तो ग्रेट हुए ना, और मोदी जी हमारे ग्रेट है। और वीडियो भी वाकई में बहुत ही अच्छी थी फ्रेंड्स। और ये जो पूरा प्रोग्राम था हमने देखा था, और आपको भी मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। मेरा सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आगे भी आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट रिएक्शन में। बाय बाय।